सुषुप्तगत आत्मा की अभिन्न स्थिति। किंतु जहां सुषुप्त अवस्था में अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने वाली वह अविद्या शांत हो जाती है, वहां उससे भिन्न रूप से अविद्या द्वारा विभक्त वस्तु का अभाव हो जाने के कारण वह किस इंद्रिय से देखे, किसे देखे, सूंघे अथवा जाने। इसलिए जैसे जल में वैसे ही सुषुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। हे सम्राट, ये ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया। यह इस पुरुष की परम गत है, यह इसकी परम संपत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। अपने ही स्वयं ज्योति स्वभाव प्रज्ञात्मा से सम्यक प्रकार से आलिंगित अपरिच्छिन्न सम्यक प्रसाद युक्त आत्म काम जल के समान स्वच्छ मानो जल में, अर्थात जैसे जल में प्रतिबिंबित उसका साक्षी शुद्ध जल रूप ही है, वैसा ही एक दृष्टा है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरे की सत्ता नहीं है। दूसरे का विभाग तो अविद्या द्वारा ही होता है और वह यहाँ शांत हो गई है, इसलिए एक दृष्टा है। आत्म ज्योति स्वभावा दृष्टि का लोप न होने के कारण वह दृष्टा है, तथा अन्य दृष्टव्य का अभाव होने के कारण वह अद्वैत है। यह अमृत और अभय है, यह ब्रह्मलोक है, जहां ब्रह्म ही लोक है, ऐसा यह ब्रह्मलोक है। हे सम्राट, इस समय अपनी देह इंद्रिय रूप उपाधि से छूटकर सब संबंधों से मुक्त हो परमात्मा ही अपनी आत्म ज्योति में वर्तमान रहता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने इस जनक को अनुशासन उपदेश दिया। यह श्रुति का वाक्य है। किस प्रकार उपदेश किया? इस विज्ञान में की यह परम गत्य है। इससे भिन्न जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत शरीर ग्रहण रूपा गतियां हैं, वे अविद्या कल्पित है। अतः अविद्या के विषय होने के कारण वे अपरमा निकृष्ट है। किंतु ये जो सर्वात्म भाव है, वे कर्म और उपासना द्वारा साध्य देवत्व आदि गतियों से परम उत्तम है, जहां की पुरुष किसी अन्य को नहीं देखता, किसी अन्य को नहीं सुनता और न किसी अन्य को जानता है। यही परम संपत है। संपूर्ण संपदाओं अर्थात विभूतियों में ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्वाभाविक है और दूसरे प्रकार की संपत्तियां कृत्रिम है, तथा ये इसका परम लोक है। दूसरे जो कर्म फल के आश्रित लोक है, वे इससे निकृष्ट है, किंतु ये स्वाभाविक होने के कारण किसी भी कर्म द्वारा प्राप्त नहीं होता। अतः यह इसका परम लोक है तथा यह इसका परम आनंद है। दूसरे जो विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले आनंद हैं, उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनंद है, क्योंकि यह नित्य है। जैसा कि जो भूमा है निश्चय वही सुख है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। जहां अन्य को देखता है, अन्य को जानता है, वह अल्प मर्त्य और अमुख्य सुख है, किंतु यह उससे विपरीत है। इसी से यह इसका परम आनंद है। इसी आनंद की अविद्या द्वारा प्रस्तुत तथा विषय और इंद्रियों के संबंध के समय होने वाली मात्रा कला के आश्रित दूसरे जीव जीवन धारण करते हैं। वे जीव कौन है? जो उस आनंद से ही अविद्यावश विभक्त स्वरूप तथा ब्रह्म से पृथक रूप से परिकल्पित अन्य जीव हैं। वे विषय और इंद्रियों के संपर्क द्वारा उस आनंद की कल्पित मात्रा के उपजीवी होते हैं।